आज हम लोग मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि हम लोग सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ये सेम टू सेम जो है वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, तो इनसे मुलाकात यहाँ पे कर लीजिए, फिर वहां पे कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कि भाई 2 का पावर n गुणे 5 का पावर क्या है, m है, के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है। यानी ये किस रूप में लिखा जा सकता है, ये पूछ रहा है तुमसे। तो कौन सा आंसर होगा जी? सी। इसको हम लिख सकते हैं कितना, देखिए लिखेंगे इसको 0 पॉइंट है ना, तो 0 हटा जाएगा, आप डायरेक्ट 105 करो, कितना हो जाएगा, कितना होगा, 1000 होगा। अब देखो 5 से कटेगा क्या, ये 5 दूनी 10, 5 एक में 5, अब 5 दूनी 10 लिख सकते हो। और 200 क्या लिखोगे, देखो अब कटने वाला है नहीं है, तो ये 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे 200 है, तो कितना होगा, 25 चौके 100, और 25 चौके 100, यानी 2 का पावर 3 होगा क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8, अब 5 में 25 8 200, ठीक है। 5 के पावर कितना हो जाएगा, 2। ये किसके बराबर है, देखो तो ये सी नंबर के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ आंसर, ये सी नंबर आंसर क्या है, सही है। देखो जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा तो पहले उसको दशमलव के बाद क्या देखेंगे, कितने संख्या है, उसके बाद दशमलव के बदले में 0 बैठा देंगे, कटने वाला पकड़ा देंगे, और उसको गुणांक रूप में देख लेंगे उसको किस रूप में है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे ना कि शांत अशांत, तो ध्यान रखो, शांत पूछेगा तो 2 का पावर m के n के रूप में m के रूप में रहेगा, या 5 के पावर n के रूप में रहेगा, या 2 का पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में रहेगा, तो क्या होगा, शांत होगा। जब हर ये रहेगा इस रूप में रहेगा तो क्या होगा, शांत होगा। देख लेंगे कि उसमें जो संख्या कभी कभी क्या होता है कि उभयनिष्ठ संख्या मिलता है, मतलब जो कट रहा है ना, ऐसे कटने वाला संख्या मिलता है, तो उसको कटा के देख लेंगे कि मिल रहा है कि नहीं। जैसे देखो, जैसे मान लो हो गया यहाँ पे 6/9, ये तुमसे पूछेगा शांत है कि अशांत है, पहले कटने वाला है क्या, ऐसे देखोगे तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 2 बटा क्या हुआ, 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे 3 आ गया, हमने क्या बोला, 2 का पावर m 5 के पावर n और 2 का पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में होगा तो शांत होगा। लेकिन ये क्या है, 3 का पावर 1 के रूप में हो गया, तो क्या होगा, ये अशांत हो गया, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का मौसम 25 है, लौसक कितना है, 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। रूल पढ़े हो ना, क्या होता है बताओ, a इंटू बी बराबर उसके एलसीएफ गुणे एलसीएम, यही ना जी। अब देखो दोनों संख्याओं में गुणा करो तो, या उसके एलसीएफ और एलसीएम गुणा करो तो, बात क्या है, बराबर है। क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का गुणन पूछ रहा है, यानी a गुणे b पूछ रहा है, और दिया है कितना, एलसीएफ कितना दिया है 25, और एलसीएम कितना है 50। अब बताओ कितना होगा, 25 5 125, और ये कितना हो गया 1250। कोई बोल भी रहा था इधर 1250, कितना नंबर, यानी ए नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, बना लेंगे अपना एक रूल, इसको ध्यान रखना है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा 100%। ये सारे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। सीसीएम लिखे हैं ना, ये एलसीएम बोले हैं, ये एल है एलसीएम। अब बताओ क्वेश्चन, यदि भाग एल्गोरिथम E बराबर बी क्यू प्लस आर में, इसको थोड़ा हटा देते हैं, लिखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 61 दिया है, क्यू बराबर 27 दिया है, तो आर बराबर 32 दिया हो, तो क्या पूछ रहा है, ए का मान पूछ रहा है। तो बस इसमें क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे। अब बताओ इस रूप में खाली ए का वैल्यू तुमसे पूछ रहा है, बताओ बी कितना है 61 है, क्यू कितना है 27 है, और यहाँ पे आर कितना है, इसमें गुणा कर लेंगे, इसको जोड़ देंगे, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग क्या करेंगे, इस पे रूल पे रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, जो वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कौन सा होगा, 1689 इसमें हो जाएगा, बहुत बढ़िया।
चलो आगे। अब देखो क्वेश्चन है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। ध्यान रखो, विषम पूर्णांक पूछ रहा है ना, तो सम पूर्णांक के अंत में क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। तो सम पूर्णांक हो गया ये, और इसको छोड़ क्या हो गया, ये विषम हो गया, क्योंकि जिसके अंत में 1 होता है वो क्या होता है, विषम पूर्णांक होता है। तो देख लो ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो गया, तुमसे विषम पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये नंबर सही है। अब बताओ, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा, बताओ। विषम संख्याओं का मौसा, जैसे मान लो कोई भी लगातार संख्या लेना है, 2 ले लो, 3 ले लो, इसका मौसा क्या होगा, क्या होगा, 1। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो दोनों का मौसा निकालोगे ना यहाँ पे, तो 2 1 में 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 2 से कटाओगे कितना, 2 1 2 2, तो क्या हो गया, 1 हो गया। मौसा कितना, 2 लगातार सम संख्याओं का पूछेगा तो, विषम संख्या को पूछे तो अलग अलग मतलब बन जाएगा। जैसे ये क्या बोल रहा है, विषम बोल रहा है क्या, सॉरी ये विषम नहीं ले रहे हैं, ये तो सम हो गया ना। 2 विषम मतलब हो गया, देखो इधर यहाँ पे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, ये सब विषम है। तो हम लेंगे 2 लगातार, कोई भी कह रहा है, कोई भी ले सकते हैं, तो 3 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं, तो बताओ 3 1 में 3 कितना हुआ, 2, और फिर यहाँ पे रखेंगे 3, 2 1 में 2, 1 हो जाएगा, फिर 1 से भाग देंगे, 2 में क्या होगा, कट जाएगा, इसलिए क्या होगा, 1 हो जाएगा। लेकिन जब जब सम पूछेगा तो क्या करेंगे, बताओ। सम में क्या आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, कोई 2 लेना है, कोई, इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। लेकिन तुमसे मान लो कहीं पूछ दे सम संख्या, तो सम में ले लेंगे क्या, 2 4 6 ले लेंगे, अब वो 2 ले लेंगे और 4 ले लेंगे, बताओ कितना होगा, 2 दूनी 2 दूनी 4, तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। जैसे मान लो 4 भी 6 लोगे, तो 4 4 1 में 4, 2 हो गया, फिर आएगा 4 यहाँ पे, 4 2 दूनी 4, क्या हो गया, तो 2 लगातार सम संख्या बोले तो एचसीएफ कितना आएगा, 2, और एलसीएम कितना, जब विषम बोले तो एचसीएफ 1 आएगा। कोई दिक्कत, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग, और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तुमसे बोले थे ना, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले जिसमें लगातार कोई संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा हो, तो क्या होता है, अपरमेय संख्या। तो पूछ रहा है 2.13113111131113, ये तुमसे क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है। तुमसे बताया था लगातार बढ़े तो सीधे आंख मूंद के, आंख मूंद नहीं मारना है, तो ध्यान से मारना है कि आसान क्वेश्चन गलती ना हो जाए। बहुत अफसोस होता है जब आसान क्वेश्चन गलती होता है, तुम रंग दोगे, उसके बाद तुम टुकु टुकु उठाओगे तब कुछ नहीं होगा। कैसे होने वाला था तो हो गया, काट को भी तुम सही नहीं कर सकते हो, इसलिए दिमाग जे क्वेश्चन आसान मिले तो गट होकर गलती नहीं करना है, तो बहुत अफसोस होता है। चलिए तो बताओ इससे क्या हो जाएगा, अपरिमेय। एक परमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होगा, क्या होता है। जैसे देखो मान लो कोई भी एक अपरिमेय संख्या ले लो, परमेय ले लो, एक 2 अपरिमेय हो गया और √3 क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। जब 2 में √3 से गुणा करो कितना आएगा, 2√3। अब बताओ 2√3 क्या है, परमेय है कि अपरिमेय है, अपरिमेय है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। कोई दिक्कत बाबू, चलो आगे कर 0.57 का सरलतम रूप क्या होगा, बताओ। क्या होगा ये होगा, कैसे होगा, देखो उसको बता थे ना हम ऐसे, जैसे तो देखो यहाँ पे इसको बता थे क्या करने के लिए, एक्स ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 7 है ना, रेकरिंग है, मतलब 5 7 5 7 क्या होगा, आते रहेगा। 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो 2 अंक है ना, तो 2 अंक है, तो फिर क्या होगा, 100 से गुणा करेंगे, कितना से, 100 से, तो कितना हो जाएगा, 57.57 डैश डैश। अब बताओ इसमें से माइनस कर देंगे कितना होगा, ये समीकरण 1 में से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा एक्स, और इसमें से ये जाएगा तो कितना होगा, ये सब कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 57। एक्स की वैल्यू 57 बटा कितना, तो 19 तिया 57 और 33 तिया 99, 19 बटा कितना हो गया, 33 हो गया। इस क्या
नहीं, उस पर रेकरिंग नहीं होगा ना। हाँ 100 हो जाएगा, उसके बाद कटा लेंगे। रेकरिंग जब दिया है तो इसको इस टाइप सुनाएंगे, ठीक है ना। चलो आगे। ऐसे तो क्वेश्चन पढ़ाए भी थे, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाए थे। अब देखो ये क्वेश्चन दे रहा है, यहाँ पे देखो गलती दिया है, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, क्या होगा, गुणा होगा। बट यहाँ पे देखो 2 का पावर x गुणे 5 का पावर y गुणे कितना होगा, 7 का पावर z होगा। तो x प्लस वाई माइनस जेड का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो 140 का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से घटाएंगे कितना होगा, 70, 2 से घटाएंगे तो 35, 2 नहीं 5 से कटेगा ना, 5 से घटाएंगे तो 5 सते 35, यानी क्या मिला, 2 का पावर 2 और 5 गुणे 7 मिला। इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। अब तुमसे पूछ रहा है कि 2 का पावर x गुणे 5 के पावर y गुणे 7 के पावर z है, तो बताओ अब यहाँ पे 2 का पावर क्या है, x है, यहाँ पे 2 का पावर क्या है, 2 है, तो यानी x का मान कितना हो गया, 2। अब बताओ यहाँ पे 5 के पावर y है, यहाँ 5 के पावर क्या है, तो बताओ y का मान कितना हो गया। अब बताओ यहाँ पे 7 के पावर 1 है, 7 के पावर z है, बताओ z पावर कितना हो गया, 1। अब तुमसे पूछ रहा है x प्लस वाई, यानी 2 प्लस 1 माइनस 1, x की क्या होगा, कट जाएगा, कितना होगा आंसर, 2 हो जाएगा। जब भी कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन सेम टू सेम मिले, लेकिन इसी प्रकार मिलेगा, इसी टाइप का मिलेगा। तो ध्यान देना है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है, उस रूप में लिख देना है। एक्स वाई जगह एक्स वाई और जेड का वैल्यू क्या हो रहा है, उस पे 10 के इसको सॉल्व करके इसका आंसर लिख देना है। कोई दिक्कत, आगे देना देखना। तुम जाओगे ना आज की क्लास में, तुम जाओगे तो करीबन बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में मिलेंगे, सेम टू सेम मिलेंगे। अब बताओ, कह रहा है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य 3 और -10 दिए हैं, 3 और -10। तो हमने एक रूल लिखवाया था बहुपद निकालने का, याद है, क्या होता है बताओ। रूल होता है बहुपद निकालने का, हमने सूत्र लिखवाया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, 0। अब बताओ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है, 3, तो 3 प्लस -10 और एक्स क्या एक्स रहेगा। अब यहाँ पे 3 गुणे -10, 3 गुणे -10 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब बताओ एक्स स्क्वायर, अब बताओ 3 में से 10 गया -7, अब -7 माइनस क्या हो जाएगा, +7x, और प्लस माइनस माइनस और 10 यही 30 बराबर 0। अब बताओ ये किसके बराबर है, किस नंबर के, ए नंबर क्या है, बराबर है। आया समझ में। जब भी तुमसे द्विघात बहुपद पूछेगा जिसका शून्य दिया हुआ है, तो हम लोग ये रूल लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। किसी को कोई दिक्कत, चलिए आगे, चलिए आगे। अब बताओ ये दिया है, दूसरी टाइप का क्वेश्चन दिया है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया है, वहां पे क्या दिया है, योग। योग मतलब क्या होता है, योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। योग मतलब क्या होता है बाबू, अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया है, 3, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, -2 दिया है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 3, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, -2। अब हमने रूल लिखवाया था अभी क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब बताओ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 3 दिया है। देखो वहां पे शून्य दिया था यहाँ पे, लेकिन योग दिया है, ध्यान रखना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, -2 दिया है, तो कोष्ट में कर देंगे क्योंकि गुणा हमको गुणा यहाँ पे करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर -3 गुणा कितना होगा, -3x अब प्लस माइनस -2 बराबर कितना, 0। यानी एक्स स्क्वायर -3x -2 बराबर कितना होगा, 0। ये क्या है, द्विघात बहुपद। अब बताओ किससे मैच कर रहा है, इन नंबर से। चलो हो गया, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये सारे चीज हम लोग पढ़े हुए हैं, केवल तुम लोग को ध्यान से देखना है और एग्जाम में जाके ऐसे ही बना देना है। अब देखो कर रहा है px इतना दिया है को qx से भाग दिया जाता है, तो भागफल की घात क्या होगा, भागफल की घात पूछ रहा है। भागफल समझते हो ना। अब बताओ भागफल तुमसे पूछ रहा है, बताओ इसमें भागफल कौन है।
इसको हम क्या बोलते हैं? क्या होता है? भाजक। क्या होता है? ये क्या होता है? भाज्य। ये क्या होता है? भागफल। और ये क्या होता है? शेषफल। तुमसे पूछ रहा है किसका घात? भागफल का। तो हम उतना बड़ा भाग नहीं देंगे, हम शॉर्टकट देख लेंगे। देखो इधर, यहाँ पे x के पावर क्या दिया है? 4। और यहाँ पे x के पावर क्या दिया है? कितना दिया है? 1। अब बताओ, x के पावर 4 दिया है ऊपर सबसे हाईएस्ट, और वहां पे x के पावर 1 दिया है। भाग देंगे मतलब x के पावर 1 को हमको 4 करना है, तो कितना से गुणा करना पड़ेगा? 3 से। मतलब यहाँ पे दिया है कितना? x के पावर 4, और यहाँ पे दिया है x, तो हम भाग देंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x के पावर 3। तब ना x के पावर 1 में 3 से गुणा करेंगे तब ना x के पावर 4 आएगा जी। आए तो घात कितना आ गया? x के पावर 3। तो घात कितना हो जाएगा? 3 है। घात कितना हो जाएगा? बताओ कितना आंसर हो जाएगा ये? आंसर नंबर 3। काम खत्म। मतलब आंसर नंबर बी है, 3 दिया आंसर। अब देखो, बहुपद इतना के शून्य ज्ञात करना है। बहुपद इतना क्या करना है? शून्य। शून्य ज्ञात करने के दो कई तरीके होते हैं। अभी फिलहाल में इसको निकाल लेते हैं, 2 कॉमन कर लेंगे तो भी मिल जाएगा। चलो निकाल लेते हैं इसी। 2x² माइनस कितना है? 4x है। 6 बराबर 0। अब बताओ, इसमें से 6 में 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 में 2 से भाग देंगे, हो गया। इसको ऐसे सजाएंगे ना कि गुणा करने पे -12 आए और जोड़ने पे -2 आए। अब बताओ क्या होगा? माइनस तो जोड़ने पे यहाँ पे -4 आनी चाहिए, तो 2 दूनी 4, 4 3 7 होगा, नहीं आएगा। 3 दूनी 6 में से 2 गया, 4 आ जाएगा। यानी 2x² माइनस 6x प्लस कितना? 2x है ना। 3 दूनी 6 2, ठीक है। -6 बराबर 0। समझ ध्यान से। मतलब -6x में 2 जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा। अब बताओ क्या कॉमन ले लें हम? 2x कॉमन ले लेंगे, क्या मिलेगा यहाँ पे? x मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? 3। और x चूंकि निकाल चुके हैं, अब बताओ यहाँ पे क्या कॉमन लें? 2 कॉमन ले लेंगे, क्या मिलेगा? x - 3 बराबर 0। अब बताओ x - 3 यहाँ पे भी है ना। x - 3, 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 हो गया, बराबर क्या करेंगे? 0। अब बताओ कितना हो जाएगा? अब तुम यहाँ पे निकालोगे ना, तो x - 3 बराबर क्या दिया है? 0। तो x का मान कितना हो गया? 3 हो गया। और 2x प्लस 2 बराबर क्या दिया है? 0। तो 2x बराबर कितना हुआ? -2। x का मान कितना हुआ? -2/2। कितना होगा? x का मान -1, यानी x का मान क्या है दिया है? ये 3 दिया है और एक -1। कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन दिया है? पक्का बी, ये वाला, ठीक है ना। अब देखो, एक और तरीका है ज्ञात करने का। ऐसे तो लंबा हो जाएगा, एक और तरीका है, शॉर्टकट देखेंगे। कैसे? कि जहां जहां x है ना, वहां पे एक बार 1 रख लो। 1। अब देखो, 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 का स्क्वायर 1 में 2 से गुणा करेगा तो 2 आएगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे 1 में पहले थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ठीक है ना, थोड़ा दिमाग का खर्च करेंगे यहाँ पे। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, और यहाँ पे हो गया 2। और देखो 4 में 1 से गुणा करें तो 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और -6। अब बताओ 2 माइनस कितना हो? 2 यहाँ पे दिया है, -6 -4 कितना हुआ? -10। अब बताओ कौन हालत में 0 होगा? नहीं होगा, मतलब ये हमारा शून्यक नहीं है। जहां जहां खाली 1 दिया है ना, तो शून्यक नहीं है, उसको काट दो। भाई 1 दिया है, ये भी शून्य नहीं होगा। अब -1 दिया है, -1 दिया है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम 3 रख के देख लेते हैं। 3 रख देते हैं यहाँ पे। अब बताओ 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। अब बताओ यहाँ पे 3 रखे ना, 4 3 12, और माइनस क्या दिया है? अब -18, अब -12 -6 कितना हुआ? -18। ये क्या हो गया? ये 0 हो गया ना, तो 0 हो गया।
तो मेरा 3 वाला हो जाएगा, ये भी हो जाएगा या ये भी नहीं होगा क्योंकि माइनस में दिया है। एक बार और चेक कर लेते हैं, जरा सा इसको भी चेक कर लेते हैं, -1 रख के देख लेते हैं। अब देखो, -1 का स्क्वायर कितना होगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब -1 में 4 से -4 से गुणा, प्लस माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है ना 1 के पहले, तो -1 में -4 से गुणा कितना होगा, माइनस माइनस +4। अब -6 यहाँ पे दिया है। अब बताओ, 2 का में 2, 4 2 6 -6 क्या हो जाएगा, 0। अब बताओ, ये -1 रखने पे भी 0 आ रहा है, 3 रखने में भी, इसका मतलब आंसर क्या हो गया, ये वाला हो गया। जब तुमको आएगा तो आसानी से बन जाएगा जल्दी। ऐसे हम समझा रहे हैं, टाइम लग रहा है, जब तुम बनाओगे अपने दिमाग से आसानी से क्या होगा, बन जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलो यहाँ पे, अरे घात क्या होगा, जब भी तुमसे घात पूछे ना तो देख लेना सबसे हाईएस्ट घात किसका है। हाईएस्ट घात यहाँ पे है और हाईएस्ट घात यहाँ पे है, तो खाली इसमें इससे गुणा करना है, काम खत्म। इसमें इससे गुणा कर लो, x गुणा में दिया है ना, तो x के पावर 3 x के पावर 2 कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो x के पावर 3 में x के पावर 2 से गुणा करेंगे। पागल, सब पागल है तो लोग, जब भी गुणा करते हैं तो क्या होता है, पावर जुटता है, तो 3 + 2 क्या होगा, x के पावर 6 हो जाएगा। गलत, क्या होगा, 5। पावर क्या होता है, जुटता है ना। जब भी गुणा करते हैं पावर क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो 3 2 कितना हुआ, 5, यानी x के पावर कितना हो जाएगा, 5, यानी अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 5। तो क्या हो गया आंसर, सी। कोई दिक्कत आ रहा है कि नहीं समझ में, तुम और साइड इधर। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन नहीं है, बी नहीं है, डी। तुमसे बोले था ना कि जब भी ये नीचे दिखाई देगा वहीं पे क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। मतलब x की वैल्यू, x जो है बटा में नहीं होनी चाहिए, x की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, x की घात बटा में नहीं होनी चाहिए। तो ये सब फ्लो कर रहा है, सब फ्लो कर रहा है, लेकिन ई मन बढ़ुआ है, नीचे है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। इस टाइम में क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्य कितना है, चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे शून्य दिया हुआ है तो बहुपद निकाल लेंगे हम, निकाल सकते हो, बताओ कौन और होगा। शून्य दिया है ना तो फटाफट निकाल लेंगे। बताओ रूल क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, 0। अब x² माइनस अल्फा कितना दिया है, 2, हाँ x यहाँ छूट गया है, +2 और -2 ना यहाँ पे, -2। अब कितना है, प्लस कितना, +2 इंटू -2। अब बताओ, x² माइनस है ना, माइनस यहाँ पे क्या है, माइनस होता है। अब बताओ, माइनस यहाँ पे -2 है, +2 है ना, ये +2 है और प्लस माइनस, इसके ऊपर माइनस है, प्लस माइनस -2 x प्लस माइनस -2 2 नहीं 4। अब बताओ, ये 2 से 2 क्या हुआ, कट जाएगा, यानी जब ये कट जाए तो क्या होगा, सब का सब क्या कर देगा, 0 कर देगा। जब सब 0 कर देगा तो ये भी क्या कर देगा, 0, बचेगा कितना, x² -4, यानी कितना माइनस था, आंसर में कौन था, बी था। आंसर में कौन था बाबू। एक और तरीका है, कैसे कैसे, तो x के जगह पर 2 रखेंगे। बताओ 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 2 का स्क्वायर और 4 4 क्या हो गया, 8 हो गया। 0 होनी चाहिए, जब शून्य का 0 होनी चाहिए, लेकिन क्या हो गया, 8 हो गया, यानी ये शून्य, इसका शून्य नहीं है। अब देखो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर, 4 4 में 4 गया 0, -2 का स्क्वायर तो वो 4 4 में 4 गया 0, कहानी खत्म। यही होगा, यही क्या होगा, होगा यही होगा। अब बताओ, दिया है यदि बहुपद इतना कि शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, बताओ। अल्फा प्लस बीटा तुमसे पूछ रहा है, क्या होता है, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b भाई। ये गलत फॉर्मूला याद करोगे, क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/,
अब बताओ यहाँ पे माइनस में होता है चूंकि, तो -7 हो जाएगा। अब बटा में ए कितना है, ए क्या दिया है, 1 दिया है। तो -1 बटा -7/1 मतलब कितना, माइनस -7। कौन सा आंसर, आंसर नंबर 7। कोई दिक्कत। अब चलो द्विघात बहुपद के -1, द्विघात बहुपद के -1 x² प्लस के x प्लस 1 के शून्य क्या है, -4 हो तो के का मान ज्ञात करना है। मतलब इसका शून्य दिया हुआ है कि 4 है, तो हम कैसे बनाएंगे, तो जहां जहां x दिया है वहां वहां क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, बराबर क्या करेंगे, 0 कर देंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, उसका आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे। अब बताओ के -1 है, छोड़ दो उसको ऐसे ही, के -1। अब बताओ x², तो -4 का स्क्वायर क्या होगा, -4 का स्क्वायर करें तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 का स्क्वायर 16। अब बताओ के में -4 से गुणा करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस में क्या दिया है, माइनस में दिया है, प्लस -4, और 4 में के से समझो, जैसे में 4 के एक्स को क्या दिया, एक्स को दिया -4, तो -4 में के से गुणा करेंगे, -4 के आएगा। अब प्लस 1 दिया है, प्लस 1 लिखेंगे, अब बराबर में लिखेंगे 0। क्यों, क्योंकि जब शून्य है तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो 0 आएगा। कहाँ पे, यहाँ पे। चलो अब हो जाएगा इतना। अब बताओ 6 में के से गुणा करें कितना आएगा, 6 में 16 है, अच्छा हाँ 16 है, 16 में के से 16 के प्लस माइनस 16, अब माइनस कितना 4 के प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब बताओ 16 के में से 4 के जाएगा कितना होगा, 12 के, और -16 के यहाँ पे दिया, -16 दिया है, प्लस क्या दिया है 1, कितना आएगा, तो -15 बराबर कितना 0। अब बताओ के की वैल्यू निकालेंगे, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 12 के दिया है यहाँ पे, छोड़ दो, उस -15 को भेज दो उधर, कितना हो जाएगा 15। के की वैल्यू कितना हो जाएगा, 15/12, 5 तिया 4 तिया, यानी कितना हो जाएगा 5/, आंसर नंबर कौन सा, आंसर नंबर था 5/4। प्लस में नहीं ना, माइनस में नहीं ना, माइनस में नहीं है, तो आंसर नंबर 20 सही है। कोई दिक्कत आया समझ में। तो हमने ये द्विघात समीकरण पढ़ लिया और वास्तविक संख्या के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है। तुम जाओगे ना तो देखोगे बहुत मजा आएगा एग्जाम में, सारे क्वेश्चन यही रहेंगे। अब बताओ यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी बताओ। करे दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी हो, याद रहे प्रतिच्छेदी हो मतलब ऐसे काटता हो, तो इसके हल कितने होंगे, सिर्फ एक हल, कोई हल नहीं, अनंत हल, इनमें से कोई नहीं। इसका क्या होता है अद्वितीय हल, जिसको एक हल बोल सकते हैं। अद्वितीय मतलब दुगुना एगो, अद्वितीय मतलब दुगुना एगो, तो ये एक वाला हो गया। अब बताओ इसका हल कितना होता है, कोई हल नहीं होता है। अब बताओ इसका कितना होता है, दोनों एक ही पर होता है, तो अनंत हल। अनंत हल इसका कंडीशन क्या होता है बताओ, इसका कंडीशन a1/a2 बराबर। अब बताओ इसका कंडीशन क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, और ये क्या होता है बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। कोई दिक्कत, इसको बोलते हैं क्या समांतर रेखाएं। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। अब संगत होगा संगत, जिसका हल होता है संगत, जिसका हल नहीं होता है असंगत। यहाँ पे कटा है एक बार, तो इस हल है इसका तो संगत। यहाँ पे बहुत बार कटा है तब तो हल है ना जी, बहुत बार कटा है लेकिन हल है, तो क्या होगा ये संगत, और ये क्या हो जाएगा असंगत। बताओ रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी। रेखाएं कैसी हैं, संपाती। रेखाएं कैसी हैं,
समांतर। आया समझ में? यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अब चलो, तो बताओ इसका हल क्या होगा? सिर्फ एक हल। अब बताओ, ये दिया है कि x और y के मान ज्ञात करना है। कब दिया है जी? 3x - 5y बराबर 0 दिया है। अच्छा, इसको सॉल्व करना है। अब देखो ध्यान से, देखो ऐसे क्वेश्चन मिले ना, इसको सॉल्व करेंगे लंबा टाइम लगेगा, सॉल्व नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, इस x और y की वैल्यू से पुट कर देंगे और देख लेंगे किसको रखने के बाद 0 मिल जाए। देखो x के मान 1 रख दो यहाँ पे, 3 एकम है, 3 एकम है, और y का मान 1 रख दो, 5 एकम है, 3 में से 5 गया, -2, यहाँ पे क्या दे रहा है? 0। इसका मतलब बताओ ये कंडीशन पालन कर रहा है कि नहीं? ये वाला हल जो है कैसे पालन कर रहा है? नहीं, तो ये हल नहीं हो सकता है। अब बताओ बी, x बराबर तो 0, बराबर दो 0, तो 0 में 9 से गुणा क्या आएगा? 0। y में फिर 0 से गुणा तो 15 में, मतलब यहाँ पे 0 से गुणा तो 0, 0 दिया है। देख लेंगे यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या रखेंगे? 0, तो हो जाएगा 0, और y की वैल्यू क्या रखेंगे? हो जाएगा 0। अभी क्या दिया है? 0। यानी ये जो है दोनों का पालन कर रहा है, मतलब क्या है? यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत? ऐसे बनाओगे तो टाइम लगेंगे। उठा उठा के कहोगे रख देना, देख लेना, एक दो बार में आ जाएगा समझ में। ये कब का पूछा है? 21 में पूछा है। ये कब पूछा है? 21 में पूछा है। अब बताओ, युग्म समीकरण इतना तथा इतना का हल है। देख लेंगे, चेक कर लेंगे ना। अब बताओ, इसमें a1 कितना दिया है? a1 कितना दिया है? 1। a1 कितना दिया बाबू? इसमें a1 हो गया 1 बटा, इसमें कितना? 2 बराबर। अब b1 कितना है? 2। अब b2 कितना है? 4। अब घटाएंगे 2 का मतलब 2 नहीं। अब बताओ 1 बटा 2 यहाँ पे आ गया, 1 बटा 2 यहाँ पे भी आ गया, तो हम आगे बढ़ेंगे। जब बराबर नहीं मिलता तो हम डायरेक्ट कह देते प्रतिच्छेदी है, चाहे अद्वितीय हल है, लेकिन जब बराबर हो गया तो फिर तीसरा पे निकालना पड़ेगा। अब बताओ तीसरा क्या है? ये प्लस में देख लो क्या होगा? -4। अब बताओ प्लस में है ना, देख लो क्या होगा? -8, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम में 4, 4 दूनी 8, यानी क्या हो गया? सब 1 बटा 2 यहाँ पे भी है, 1 बटा 2 ये भी आ गया, 1 बटा 2 ये भी आ गया, मतलब सब के सब क्या हो गए? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। बताओ कितना हल होगा? क्या होगा? बताए थे ना हम कि जब भी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर मिले c1/c2, मतलब क्या हो जाएगा? अनगिनत हल हो जाएगा। दैट इज डी आंसर। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? चलो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो बाबू, ये वाला है ना, इसका हल है कौन, ये पूछ रहा है। तो मतलब क्या करेंगे, एक उठा कर देख लेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे टाइम लगेगा, इसलिए हमारे पास टाइम नहीं है, ऑब्जेक्टिव को बनाना है, इसलिए शॉर्ट में बनाएंगे। एक्स के मान रखेंगे 2, वाई के मान रखेंगे तो 2 1, ये तो पालन कर रहा है, देख लो उसमें भी पालन कर रहा है कि नहीं। एक्स का मान रखना है 2, 3 दूनी 6, और यहाँ पर रखना है 2 का मान, मतलब वाई का मान 1, तो 2 एकम में 6 में से 2 गया 4, 4 आ गया ना, मतलब यू पालन कर रहा है, यू पालन कर रहा है, मतलब कितना नंबर? ए नंबर राइट आंसर मिल गया। जब मिल गया तो हमको आगे तलाश करने की जरूरत नहीं। अब देखो, ए बराबर दिया है नहीं, एक्स बराबर दिया है ए और वाई बराबर दिया है बी। समीकरण दिया है x + y = 2 तथा x + y = 4 के हल हो तो a और b का मान क्या होगा? वैसे ही काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसमें कुछ नहीं दिया है, खाली बिना मतलब मान दिया है, खाली इसके जगह पे दे दिया, हो गया काम खत्म। कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे, देख लेंगे इसमें x के वैल्यू मतलब डाल लो, देखो यहाँ पे 3 5 दिया है ना, तो ये x होता है, क्या होता है y, इसमें पुट कर देख लो, 3 में से 5 गया 2 आएगा, -2 आएगा, 3 में से 5 गया -2 आएगा, लेकिन दिया कितना है? 2 दिया है, तो क्या इसका आंसर होगा? ये इसका आंसर नहीं होगा। अब बताओ 3 में से 6 गया 2 आएगा, -3 आएगा ना, ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। अब बताओ 3 में से 2 गया, सॉरी
3 में से 1 गया, 2 आएगा। देख लेते हैं यहाँ पे भी 3 1 सर आ गया, तो दैट इज सी आंसर। कोई दिक्कत? अब देखो आगे यहाँ पे कि किस मान के लिए समीकरण इतना बड़ा इतना दिया है का कोई हल नहीं है, मतलब के का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना बाबू? के का मान ज्ञात करना है। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे दिया है के किस मान के लिए इतना इतना इतना, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं कब होता है? a1 बाई a2 बाई b1 बाई b2 बराबर नहीं होता है c1 बाई c2, तो मतलब 2 के बराबर होता है ना जी, 2 के बराबर होता ही है। तो यहां से हम निकाल लेंगे, यहाँ से कहा गया, ये वाला है ना। अब बताओ a1 बाई a2 तो कितना है? ये दिया है 3। अब बटा में a1 बाई a2 कितना दिया यहाँ पे? 6, 3 बटा 6 बराबर b1 बाई b2 होता है, तो b1 कितना है? -1 और b2 कितना है? -2। हो गया। अब बताओ यहाँ पे बराबर नहीं होता है किसके? c1 बाई c2, c1 बाई c2। अब बताओ -5 दिया यहाँ पे, क्या दिया? -5, -5 और क्या दिया? कितना है? माइनस के। क्या दिया है? माइनस के। कोई दिक्कत? ये रूल ही ना होता है जी, तो तुमसे पूछ रहा है। अब बताओ इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो के का मान मिलेगा? तो के का मान नहीं मिलेगा, इसको छोड़ देते हैं, बिना मतलब क्या काम करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। माइनस से माइनस क्या हुआ? कट गया। और माइनस में क्या हुआ? कट गया। की में 1 से गुणा कितना आएगा? कि अब प्लस बराबर नहीं है, और 2 में 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। मतलब क्या मिला? के डॉज नॉट इक्वल टू 0, यानी कौन नंबर? बी नंबर राइट आंसर। कोई दिक्कत? अब चलो युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 9 हो तो इनके निकाय क्या होगा? निकाय मतलब वही पूछ रहा है, तो अब हल पूछ रहा है, तुमसे बताओ तो क्या करेंगे? वही रखेंगे ना, 2/4 करेंगे बताओ, और फिर बताएंगे हम 3/6 करेंगे। इसको मिटा दे क्या? समझो ये क्या दिया है बाबू? ये लिखा है 2/4। ये क्या लिखा है? 3/6। ये क्या लिखा है? 5/9। अब बताओ 2 एकम में 2 दूनी 3, एकम में 3, 3 दूनी 6 आ रहा सही से, यानी 1/2 बराबर 1/2, यानी a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 मिल गया। अब बताओ ये कटेगा नहीं, यानी हमको क्या मिला? a1 बाई a2, a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बाई। बताओ क्या होता है? असंगत होगा। इसमें क्या पूछ रहा है? असंगत हल है, अद्वितीय हल है, अनेक हल है। अनेक हल कब होते हैं? a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर होता है c1 बाई c2। और द्वितीय हल कब होता है? a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2, तब ना होता है जी। अब बताओ असंगत हल तो मिल गया यहाँ पे ऑलरेडी, तो बताइए किए थे उसमें, बताए तो। ये रहा अब तुम्हारा तीसरा लेसन कंप्लीट। अब और चौथे लेसन में दिया है क्या ये? हाँ, के किस मानों के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक होंगे? मूल वास्तविक होंगे। अब बताओ हमने तुम्हें एक रूल बताया था, क्या? डी बराबर। बताओ डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बहुत बढ़िया, ये रूल होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बंद करेगा